आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालाजी पब्लिकेशन बुक का है। सारे जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि अगर आपने रेगुलर वीडियो देखा, रेगुलर मेरी क्लास अटेंड की, तो 100 में 100 मार्क्स की भी मैं गारंटी देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है 1। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर लाना है 1। आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आप तो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं भी देखी तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज बातें यहां भी बताएंगे। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 9th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो a प्लस बी और दूसरे में लिखा हो a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो a प्लस बी, दूसरे में लिखा हो a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम 1 को मान लें a, साइन थीटा को मान लें b, तो यहाँ पे क्या लिखा है? a माइनस बी। फिर आगे क्या हो जाएगा? a प्लस बी। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 की कितनी भी पावर हो, एक नहीं 1 लाख पावर कर दो फिर भी वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 10th क्लास में पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है आपको टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था और आपने भी जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपका एक क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का में कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ नहीं था, मैंने लिख लिया 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर होता है 1। यहां पे आपका 1 का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं और हमको लाना है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको इसे सॉल्व करके इसके बराबर लाना है और इसे सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा, बताया था अभी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये किस फॉर्मूले से, भी मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। आपको मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां से मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
और तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं ये आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो दो फ्रैक्शन है जिनका डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। जिनको रेसिप्रोकल बात नहीं समझ में आती है वो ध्यान रखना, उल्टा कर देना, बस हो गया तो काम तुम्हारा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और मैंने अभी मल्टीप्लाई करना सिखाया था तुमको, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया तुम्हारा पहला आंसर, आ गया ना। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। दूसरा आंसर भी आ गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 बालाजी पब्लिकेशन। बोर्ड में आए हुए भी क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं, हमको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस लेके आते हैं। एलएचएस है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, तो तुम लोग बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे हम लोग जो है इसका जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। और जिनको रेसिप्रोकल वाली बात नहीं समझ में आ रही है क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कर दिया उल्टा। क्यों उल्टा किया, क्योंकि रेसिप्रोकल करना था। रेसिप्रोकल तो आपको याद नहीं है, भूल गए थे रेसिप्रोकल ना, तो क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं, उल्टा कर देना, नहीं आंसर सीधा आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस